नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर आप बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हो, यानी कि एससीएम बनने का सपना देख रहे हो, या फिर आप कंधे पे एक स्टार चाहते हो, यानी कि एएसआई स्टेनो बनना चाहते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस बार आपको वर्दी कैसे लेना है, तैयारी कैसे करनी है, और आपको पूरा एकदम वाटर प्रूफ फुल प्रूफ आपको फॉर्मूला बताने वाला, जिससे आप कोई भी जॉब को हासिल कर सकते हो। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लें, थोड़ा सा कुछ खास नया चीज देखने को मिलेगा। और जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खास रहने वाला है। चलते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, प्रीवियस पेपर वगैरह, नोट्स वगैरह, तो वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे आप सभी को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज होती है, अगर हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, देखो खास डेडिकेटेड ये जो वीडियो होने वाली है हमारी, कि हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, ये वीडियो कैसे होने वाली है? हाउ टू प्रिपेयर फॉर एससीएम। ठीक है, यानी कि एससीएम की तैयारी कैसे करें या फिर एसआई स्टेनो की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले आप सभी एक जानते हो कि सबसे पहले अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इस बारे में जान लो। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। देखो यहाँ सिंपल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप केवल 10+2, जिसको अगर मैं कहूँ तो 12वीं 10th 12th पास आप सभी का होना चाहिए। कोई भी पीसीएम पीसीबी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप केवल सिंपल 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। हाई स्कूल इंटर पास है तो चल जाएगा। अब देखिए, दूसरी चीज हमारे लिए होती है एज। देखो एज बहुत जरूरी है, क्योंकि एज के बिना फॉर्म कैसे भर पाओगे। तो 18 से जो 25 साल होती है, इसकी एज होती है मिनिमम। अगर जनरल कैंडिडेट का बच्चा है तो 18 से 25 साल का डाल सकता है। अगर यहीं पर बात करूं मैं आप सभी को छूट की, तो यहाँ ओबीसी ओबीसी कैंडिडेट है तो वो 18 से 28 साल हो जाता है। अगर एससी और एसटी कैंडिडेट है तो वो 18 से 30 साल तक हो जाता है। इस साल तक वो डाल सकता है। अब यहाँ पर दो बातें तो क्लियर हो गई। अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया में आ रहे हो तो तैयारी कर सकते हो। उसके बाद तीसरी जो क्वालिफिकेशन, तीसरी जो चीजें आ जाती हैं, वो आप सभी को सीखनी पड़ेंगी। ये दो चीजें तो बस नॉर्मल है, अगर ये है तो आप फॉर्म डाल सकते हो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर मैं बात करूं एससीएम के लिए, उसके लिए आप सभी की टाइपिंग जरूरी है। आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। अब बहुत से बच्चों को रहता है कि टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी लगता है, तो ऐसा कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगता। केवल टाइपिंग आप सभी को आनी चाहिए। देखिए, टाइपिंग में यहाँ पर दो तरह की होती है। एक होती है आप सभी की इंग्लिश की, एक होती है आप सभी की हिंदी की। ठीक है, इंग्लिश में जो स्पीड चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट की चाहिए, और हिंदी में जो चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट की चाहिए। ये तो एससीएम के लिए हो गया। अगर मान लीजिए आप एसआई स्टेनो को टारगेट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्टेनो बनने जा रहे हो। तो आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफी, या फिर उसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश भी कर सकते हो चाहो तो, आप चाहो तो हिंदी भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों की अलग अलग स्पीड होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। ये सारी चीजें समझ चुके होगे ना? तो ये थोड़ी सी जो इनिशियल क्वालिफिकेशन होती है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, वो सारी चीजें मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दी। अब हम बात अब अगर आप इसमें से कुछ भी, अगर आपको मतलब ये लगता है कि क्वालिफिकेशन है, एज है, तो ये टाइपिंग कर लेते हो, ये कर लेते हो, तो भाई आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब भर्ती मैं आपको बता रहा हूँ, भर्ती 2024 में आपको पता है कि आनी है, 101% आनी है। तो अगर आप इस हिसाब से हो रहे हो तो बढ़िया है। मैं भी कोई मंथ वगैरह डिसाइड करके नहीं बताऊंगा। वैसे एक्सपेक्टेड मंथ जो था वो जो मई, मतलब ये मई जून में आने वाली थी, मगर फिर भी डेट अभी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, तो जुलाई तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आ सकती है वैकेंसी। ठीक है, आप उसी सब तैयारी करना। अब देखो यहाँ पर ये हो जाता है, ये सारी चीजें पता चल गई। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ मिनिमम हाइट का भी क्राइटेरिया है, जो आपको हाइट को भी लेके चलना है। जैसे मेल की हाइट की बात करें तो जो एक जनरल एरिया से बिलोंग करता है, उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अगर फीमेल की बात करें, मैं फीमेल की हाइट को भी आपको दिखा देता हूँ। फीमेल की हाइट की बात करें, मैं पूरा नोटिफिकेशन के साथ आपसे बात करता हूँ। ठीक है, अगर फीमेल की हाइट की बात करें तो 155 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट है। अगर आप हाइट मिलेशन वगैरह है तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी आप सभी को। और चेस्ट वगैरह के बारे में भी आप यहाँ देख लो, चेस्ट भी दिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इस हाइट को क्वालिफाई कर रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई, हाइट वाली भी बात भी क्लियर हो गई। हाइट कितनी है भाई? 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। हाइट मिलेशन मिलेगा तो बात अलग हो जाती है। अब हमारे लिए आ जाता है कि तैयारी करें कैसे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तैयारी कैसे करें कि भाई वर्दी मिल जाए हमें। ठीक है, कैसे करें भाई?
देखो सबसे पहली बात होती है कि हम जिस भी एग्जाम में उतर रहे हैं उसके लिए एलिजिबल हैं, हम एलिजिबल हो गए, हमने बता दिया आप सभी को। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज हो जाती है उसका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस। अब सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको पूरा आप देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो। पहले आप सिलेबस को देखो। अगर आप सिलेबस को देखना चाहते हो तो मैं पहले सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिए सिलेबस की बात करें यहाँ पर, तो सिलेबस बहुत सिंपल सिलेबस रहता है। थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर कंप्यूटर एक अलग से सब्जेक्ट आप सभी को देखने को मिलता है, बाकी सब सिंपल ही है। हिंदी इंग्लिश में आप सभी को चॉइस मिलता है, जहां पर आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से एक करना है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आप सभी की 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ आपके 20 क्वेश्चन, क्लैरिकल एप्टीट्यूड, हाँ ये पिछली बार बहुत कंफ्यूज किया था कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड में पूछा क्या था क्या, मगर क्लैरिकल एप्टीट्यूड में इन्होंने सिंपल रीजनिंग पूछ ली थी, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज में उन्होंने पूरा पूरा एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस से रिलेटेड जो एमएस एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह, वो बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे। तो टोटल नंबर 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्वेश्चन 1 नंबर का होता है आप सभी का, ठीक है। आपको सिंगल पेपर देना है, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ ये समझ लिया कि सिलेबस को आप समझ गए कि 100 नंबर का पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं आप सभी को, और एक क्वेश्चन आप सभी का 1 नंबर का रहता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। अब यहाँ पर कोई रनिंग वगैरह नहीं होती, तो पूरा जो डिपेंड रहता है पूरा पूरा सिलेबस पे। सिलेबस आपने देख लिया। अब देखिए उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है वो आता है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, या फिर हम कहते हैं इसको PYQ। देखिए PYQ अगर आपको करना है तो मैं सुबह 8 बजे क्लास चला ही रहा हूँ इसकी, PYQ वहां पर करवाता हूँ, मैथ के PYQ करवाता हूँ, उसके साथ आपको रीजनिंग वगैरह कंप्यूटर वगैरह के PYQ मैं करवा दूंगा आप सभी को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको PYQ लेना है। अब देखिए प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा कहाँ, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। ये आप सभी को हमारे कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। अब ये जब 2 चीजें अगर आपने कर ली ना, तो इसके बाद क्या होता है कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है कि यार हाँ मैं इसके काबिल हूँ, मैं कर लूंगा, मैं बढ़िया रहता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज आप सभी देखो, यहाँ आपने कर लिया, तीसरी चीज आप सभी क्या करोगे, अब यहाँ पर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे यानी कि आप मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। अब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो तैयारी में। अब देखो ये नौकरी ऐसी है कि आप जैसे भर्ती आएगी वैसे आप तैयारी करना शुरू करोगे, तो मुझे लगता है कि आपका नाम भी नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता लिस्ट में नाम आएगा। पिछली बार 312 सीट निकल के आई थी, फाइनली 360 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, सीट बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी। अब आपने कट ऑफ वगैरह देख ली होगी, मैंने वीडियो बना रखी है, नहीं देखे तो देखना जाके वीडियो। कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि 2 से 3 महीने के अंदर तैयारी कर लोगे, तो गलत हो, बहुत बड़ी गलती करोगे। इसीलिए मैं आपको हर चीज़ पहले से बता रहा हूँ। अभी से अगर अपना टारगेट लेके चलोगे तो जब तक एग्जाम होगा तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होगे, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होगे, और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करोगे। तो सिलेबस बहुत छोटा सा नहीं है यहाँ पर कि आपको केवल हिंदी इंग्लिश में दोनों में से एक पढ़ना है, मैथ रीजनिंग है, क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी रीजनिंग है, कंप्यूटर है, बहुत लंबा सिलेबस है। और आप सोच रहे हो कि आप 2-3 महीने की तैयारी में कर लोगे, तो आप बेवकूफ़ हो। कमेंट बॉक्स में जो बोलेंगे मैं 2 महीने तैयारी में कर लूँ, नहीं कर पाओगे भाई। हमने पिछले साल काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू लिया और काफ़ी बच्चों से मुलाकात भी की, सब तैयारी कर रहे थे 2-2 3-3 साल से, ठीक है। तो आप इस बात को बिल्कुल गांठ बने। तो ये 3 चीजें जो है ना, वो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण। ये कहता हूं, मैं कह सकता हूँ ये 3 स्तंभ है जिसपे ये पूरा पूरा आपकी जो प्रिपरेशन है पूरी पे टिकी है। आप सिलेबस को अच्छे से समझो, उसके प्रैक्टिस वो करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। ये पूरा अगर आप एक सर्किल में करते हो, एक साइकिल में अगर आप करते हो, ठीक है, तो 101% आप एक अपने आप को इवॉल्व करते रहोगे, ठीक है। आपके अंदर इवॉल्वेशन होगा, परिवर्तन होगा। आप देखोगे कि हाँ मेरा नंबर बढ़ रहा है, मेरी सारी चीज़ें, क्योंकि हम जैसे से सिलेबस पे रहते हैं तो हमें ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। प्रीवियस से रहते हैं तो हमें अंदाजा लगा रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हम अपने आपको एनालिसिस करने रहते हैं। तो यही तो एक चाहिए ना, हमें भटकना नहीं है, एकदम सही रास्ते पर रहना है, और अपने आप को चेक भी करते रहना है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो कितना सही चल रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है, स्पीड को भी तो मायने रखना है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हो तो आप 101% सक्सेसफुल हो जाओगे इस जॉब के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तैयारी करने का ये गुरु मंत्र, इससे बड़ा कोई गुरु मंत्र। मैं आपको फलाना दिमाग बुक वगैरह सब कुछ प्रेफर कर सकता हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, अगर उसी बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो
मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस बार तैयारी करना चाहते हैं तैयारी में लग जाएं अभी से। और मैं बार बार देखो, मैं तो बताता रहूंगा उन बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो बच्चा मुझसे यही कहता है कि सूरज सर आपने जो बताया था उसी हिसाब से मैंने चीजें की और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मुझे पता है मैं वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बनाता हूँ जो फाइनली सिलेक्ट होंगे, क्योंकि उनमें जज्बा है यार, वो जोश है। फालतू के लोग से मुझे क्या मतलब है, ठीक है, वो तो ऐसे घूमते हैं, घूमेंगे, ई रिक्शा चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मेहनती बच्चे हैं वो अभी से तैयारी में लग जाएं, टारगेट मेरी बातों को मान के लग जाएं। नहीं लगेंगे तो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। बाकी मैं आपको बैक टू बैक वीडियो देता रहूंगा, छोटे छोटे जानकारी कट ऑफ पे मैंने बता ही रखा है। और भी छोटी छोटी कुछ भी चीज़ें पता चलेंगी डिपार्टमेंट से, वो सारी चीज़ें। बाकी आप हमारी सुबह 8 बजे क्लास चलती है, आप उस 8 बजे क्लास में भी आ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर अभी के लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इसमें कोई रनिंग वगैरह नहीं होती है, सिंपल आप सभी का रहता है, ठीक है। कोई मतलब हाइट मेजरमेंट होता है बस। सिलेक्शन प्रोसेस की मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख लो। सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ भी नहीं है आप सभी का, ठीक है, सिंपल सारी चीज़ें रहेंगी। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।